गाइस, क्या आपको पता है कि लाइफ बॉय साबुन अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक घटिया साबुन है जो कि वो खुद के देश में भी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी यही साबुन हमारे देश में धड़ल्ले से बिक रहा है। जी हाँ गाइस, लाइफ बॉय को इंग्लैंड की एक यूनिलीवर कंपनी ने साल 1895 में बनाया था, लेकिन भारत में इसी लाइफ बॉय को हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम की कंपनी द्वारा बेचा जा रहा है, बावजूद इसके कि ये हमारी त्वचा के लिए हानिकारक है और विदेशों में इससे कुत्ते और जानवरों को नहलाया जाता है। यहां तक कि अमेरिका ने भी इसे अपने देश में बैन कर रखा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिया को इससे क्या फायदा है, ये साबुन अभी तक भी क्यों बिक रहा है, बावजूद इसके कि इसका 67% प्रॉफिट इंग्लैंड में जाता है। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि लाइफ बॉय को अब तक इंडिया में बैन नहीं किया गया? वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या हो अगर आपके जीवन भर की कमाई जो आपने सरकार की अलग अलग योजनाओं में जमा करके रखी है वो आपके परिवार के काम ही ना आए? जी हाँ गाइस, अब ऐसा हो सकता है क्योंकि पोस्ट ऑफिस स्कीम हो या PPF, नेशनल सेविंग अकाउंट हो या किसान विकास पत्र योजना, जहां जहां आपने अपने पैसे जमा करके रखे हैं वो आपके परिवार को नहीं मिलेंगे अगर आपने अब तक किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है। असल में साल 2023 के फाइनेंस बिल के तहत गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन एक्ट 1873 में बड़ा बदलाव किया गया है और इसमें साफ तौर पर यह मेंशन किया गया है कि अगर आपने अब तक इन सारी योजनाओं में घर के किसी भी सदस्य को नॉमिनी नहीं बनाया है तो आपके मरने के बाद घर के किसी भी सदस्य को जमा राशि का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे कि आपने पूरी जिंदगी 30 लाख रुपए जोड़े होंगे तो आपके परिवार को उसमें से सिर्फ 1-2 लाख रुपए ही मिल पाएंगे। इसलिए गाइस, सारे काम छोड़कर पहले इन योजनाओं में अपने अपने नॉमिनीज को अपडेट जरूर कर लीजिएगा और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, इंडिया प्राइड की एक और स्टोरी सुनिए। भारतीय मूल के अजय बंगा जी ने अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया है और पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्हें वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में नॉमिनेट किया गया है। दरअसल 63 साल के अजय बंगा भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी हैं और उन्होंने साल 1981 में नेस्ले कंपनी से अपने बिजनेस करियर की शुरुआत की थी, जहां उन्होंने 13 सालों में सेल्स, मार्केटिंग और जनरल मैनेजमेंट की पोस्ट पर काम किया। फिर उन्होंने पेप्सिको और सिटी बैंक में भी अपना काम किया। इसके बाद वो 10 साल तक अमेरिका के पेमेंट कंपनी मास्टरकार्ड के CEO बने रहे, जहां उन्होंने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI के साथ मिलकर कंपनी के रेवेन्यू को 3 गुना तक बढ़ा दिया, और वो भी उस हालात में जब पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। इसलिए उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर जो बिडेन तक हर कोई उनके इस हुनर का दीवाना हो चुका था। गाइस, कुल मिलाकर अजय बंगा जी ने अपनी मेहनत और हुनर के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। इसीलिए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट तो बनता है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।